पायल जब छत पर जाती तो अपने जो सर के पल्लू होते हैं उसको अक्सर मोहित को दिखाकर नीचे कर देती। जब वह पल्लू नीचे करती तो उसके सुडौल बॉडी को देखकर मोहित उसको बार बार देखने का प्रयास करता और देखता ही रहता। यह जो पायल होती है उसको जानबूझकर दिखा रही होती है, क्योंकि वह मोहित को पसंद करती थी और मोहित के साथ संबंध बनाना चाहती थी। धीरे धीरे इन दोनों में करीबी आ जाती है और संबंध बनाते हैं। एक दिन रात को संबंध बना रहे होते हैं और बनाते वक्त इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही होती है, जिसको नहीं जानना था वह भी जान जाता है। उसके बाद क्या होता है और यह कैसे इसको पटाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करती हूँ। उससे पहले जो नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं रोशनी गुप्ता आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ। यह घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ। मेरठ ज़िला के अंतर्गत एक गांव लगता है जो कि राधना गांव लगता है। यहीं पर एक महिला होती है जिसका नाम पायल होता है। उम्र लगभग 34 से 35 वर्ष के आसपास होती है। इन्हीं के घर के सामने एक लड़का रहता है जिसका नाम मोहित होता है। उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। मोहित के पिताजी का नाम ओमपाल होता है और यह जो महिला होती है पायल शादीशुदा होती है। इनके पति का नाम शक्ति सिंह होता है और इनके जो जेठ होते हैं इनका नाम रामकरण सिंह होता है। इनकी जो हालत थी बहुत ही अच्छी नहीं थी, बहुत बड़े घर से नहीं थी, लेकिन यह खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। महिला जो थी बहुत खूबसूरत थी, देखने में अभी अपने जवानी की दहलीज पे थी और यह जो है फ्रैंक टाइप की थी, लोगों से हंसना बोलना चलना। लेकिन जो मोहित था, मोहित बढ़िया लड़का था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और स्मार्ट था, वह हैंडसम भी था। तो जब यह महिला पायल छत पे जाती और मोहित को देखती तो अपने जो शरीर के पल्लू को नीचे कर देती। जब उसको नीचे करती तो उसके जो शरीर के सारे पार्ट्स हैं सुडौल बढ़िया फर्स्ट क्लास दिखने लगते हैं। तो वो मोहित को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती है और मोहित जब देखता तो वो झुक जाती, जिससे कि वह मोहित को अपनी तरफ आकर्षित करती। अब मोहित उसे देखता रहता, लेकिन देखते देखते दोनों में एक दिन ऐसा वक्त आता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दूसरे का नंबर शेयर हो जाता है, नंबर से बात होने लगती है। अब रात 2-3 दिन दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करते करते मोहब्बत तक पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। प्यार का इजहार करने के बाद एक दिन मिलने का प्रोग्राम होता है। जब पायल के घर में कोई नहीं होता है, सब खेतों में काम करने गए होते हैं, तो यह मोहित को घर बुलाती है और मोहित के साथ बैठ के कुछ देर बात करती है। क्योंकि सारा प्रोग्राम पहले से तय रहता है, ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए ये लोग जिस काम के लिए गए रहते हैं वह काम ये लोग पहले निपटाते हैं। ये लोग संबंध बनाने के प्रोग्राम से गए रहते हैं, क्योंकि इनकी जो फ़ोन से सारी बातें हुआ करती थी तो तय हो चुका था प्रोग्राम आज की मिलेंगे और एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे। महिला भी बहुत उत्सुक थी और यह लड़का भी बहुत उत्सुक था, क्योंकि अभी यंग था और जो इसको सामने वाली भाभी थी वह भी खूबसूरत थी। जो महिला थी खूबसूरत थी तो दोनों का लगाव बहुत अजीब था, अट्रैक्शन था। दोनों कमरे में जाते हैं, संबंध बनाते हैं। संबंध कुछ लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास चलता है। उसके बाद यह लोग निवृत्त हो जाते हैं, काम से फुर्सत पाते हैं। फुर्सत पाने के बाद वापस आ जाते हैं। लड़का, क्योंकि इन लोगों को कोई भरोसा नहीं रहता कि खेत से कब आ जाए, तो यह जो काम होता है एक बार तो डर के होता है कि कहीं कोई देख ना ले। लेकिन यहीं से जो सिलसिला होता है, जो डर होता है अंदर का, वो ख़त्म हो जाता है। अब यह सिलसिला रोज़ का हो जाता है। रोज़ का मतलब दिन में समय मिल जाए तो रात में समय मिल जाए, तो दोनों को साथ में संबंध बनाना ही बनाना था। अब लड़का जो था वह भी आदी हो गया था, महिला भी लड़के की आदी हो गई। दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करने लगे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। और जो पति होता, पति बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह
ठगा सा महसूस रहता। उसको बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि जब इसको दूसरे लड़के के पसंद हो गए तो पति की इज्जत कौन सी महिला करेगी। यह लड़का रोज़ के रोज़ जो पायल के साथ संबंध बनाता, पायल जो है लड़के को रोज़ बुलाती। कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि दिन में बुला लेती, कभी कभी रात में बुला लेती। इसको जैसा मिलता वैसा करती। लेकिन 28 अक्टूबर 2024 की बात है। पायल मोहित को घर बुलाती मिलने के लिए, क्योंकि दोनों का प्रोग्राम पहले से तय था। और जो शक्ति सिंह और उनका जेठ होता है, ये सब खेत में काम करने गए होते हैं और मोहित घर में आता है। पायल और मोहित दोनों संबंध बनाने का प्रयास कर ही रहे होते हैं कि अचानक से शक्ति सिंह आ जाता है। फिलहाल इन लोगों को संबंध बनाते देख नहीं पाता है, लेकिन उसको कुछ शक्का हो जाता है। वह पत्नी को बहुत डांटता है। पहले पूछता है इसको किस लिए बुलाई हो, तो बहाना करके बताती है कि लाइट खराब हो गई थी तो लाइट बनाने के लिए इसको बुलाई थी। कोई दिख नहीं रहा था और जो पानी भरने की मोटर थी वो नहीं चल रही थी, जिसके लिए इसको बुलाई थी तो पानी की ज़रूरत थी। अच्छा, शक्ति जो है उस टाइम तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके दिमाग में बातें चलने लगती हैं। उस दिन से जो है उनके ऊपर नोटिस करना शुरू कर देता है। नोटिस करते करते 1-2 दिन का समय बीत जाता है। इसका फ़ोन चेक करता है। फ़ोन चेक करने के बाद इसको कहीं ना कहीं से कुछ क्लू मिल जाता है। चैटिंग मिल जाती है, एक दूसरे से बात करने की वीडियो कॉल के लिए सेटिंग मिल जाती है। वह डिलीट नहीं कर पाती तो उसको शंका हो जाती है। वीडियो कॉल पर बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। अब शक्ति सिंह बिल्कुल अपनी पत्नी के ऊपर शक करने लगता है। 28 अक्टूबर 2024 को लगभग 2 बजे के आसपास की बात है। सोमवार की बात है। लगभग 2 बजे की बात है। यह मोहित पायल से मिलने जाता है। जब मिलने जाता है तो शक्ति सिंह और इनका जो भाई होता है दोनों घात लगाए बैठे रहते हैं। ये दोनों लोग जैसे ही एक दूसरे के साथ कमरे में जाते हैं, शक्ति सिंह मोहित को पकड़ लेता है। मोहित को पकड़ने के बाद इनके सर पर ईंट पत्थर से हमला कर देता है। हमला करने के बाद इनका सर कूच देता है। कूच करके वहीं पीछे खाली प्लाट पड़ा होता है, वहां ले जाकर फेंक देता है। अगले दिन जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद गांव के लोग देखते हैं तो एक लाश पड़ी होती है, जिसको देखकर हंगामा मच जाता है। तत्काल प्रभाव से पुलिस बुलाई जाती है। मौके पर पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल करती है। जब जांच पड़ताल में देखती है कि जो डेड बॉडी है उसके माथे पर मिट्टी लगी हुई है, तो यह लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं अगल बगल में घर की कहीं मिट्टी की दीवार हो तो कुछ देखें। तो यह लोग जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि जो शक्ति सिंह होती है उसके जहां जानवर बांधे जाते हैं वहीं पर जो है मिट्टी की दीवार बनी है। जब यह लोग वहां जांच करते हैं, फॉरेंसिक टीम जाती है, जांच करती है, तो वहां पर खून के कुछ निशान मिलते हैं। ये क्लियर हो जाता है कि हो ना हो हत्या यहीं हुई है। उसके बाद जो पुलिस है इनको कस्टडी में लेती है, इनसे पूछताछ करती है और जो पायल होती है इससे पूछताछ करती है। जो पायल सारी बात बताती है कि इनके जो जेठ रामकरण होते हैं और इनके पति शक्ति होते हैं, ये दोनों मिलकर ही मोहित की हत्या कर दी है। हत्या में जो खुलासा होता है वह संबंध का होता है। शक्ति सिंह सारी बात बताता है। वहाँ के जो एसपी होते हैं, एसपी देहात होते हैं राकेश मिश्रा, वह भी घटने की खुलासे की पूरी जानकारी देते हैं। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट के बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इनको संबंधित धारा में जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की घटना में बस इतना ही। यह जो वीडियो था आपको जागरूक करने का और आपको सावधान करने के लिए बनाना था, किसी प्रकार का ठेस पहुंचाना नहीं है। आप लोग ऐसे ही खुशहाल रहें, उन्नत करते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।